दोस्तों, हर जमारात को दरगाह पर जाकर सलाम करने वाली औरत सबके सामने जानवर क्यों बन गई? आखिर वो दरगाह पर जाकर ऐसी क्या गलती करती थी कि उसे इतनी दर्दनाक सजा मिली कि वहां मौजूद लोग खौफ खुदा में डूब गए और देखने वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। और इस औरत का हाल ऐसा था कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, दरगाह जाने वाले लोग लाजमी इस वीडियो को देखें, क्योंकि शायद आप लोग भी ये गलती करते हों लेकिन इस गुनाह को गुनाह ही न समझते होंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सबक हासिल करने वाली कहानी है। इस लड़की का नाम मारिया था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चंचल लड़की थी। वो घर भर की लाडली थी, माँ बाप की पहली औलाद थी जो बहुत मनते और मुरादें मांगने के बाद इस दुनिया में आई थी। मारिया के बाद अल्लाह ने उसके माँ बाप को एक बेटा अता किया था, मगर जो मोहब्बत उन्हें अपनी बेटी से थी वो बेटे से ना हो सकी थी। माँ बाप की मोहब्बत ने मारिया को बिगाड़ दिया था। इस बात का एहसास उसके वालिद को इस दिन हुआ जब उन्होंने अपनी बेटी को मोहल्ले के एक लड़के के साथ खतो किताबत करते हुए देखा। तब वो बिल्कुल शॉक में रह गए थे। यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। अब वो इस सब का जिम्मेदार किसे ठहराएं, अपनी बेवी की तरबियत को या फिर खुद को? क्योंकि जब भी बेवी उसे किसी बात पर ठोकती थी तो वही माँ बेटी के दरमियान आ जाते थे। अरे मेरी बेटी को हर वक्त तुम टोकती रहती हो, खबरदार अगर उसके साथ दोबारा सख्त अंदाज में बात की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यूं वो खामोश हो जाया करती थी। अब उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि बेटी हाथ से निकल जाए या पानी सिर से ऊंचा हो जाए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने उसी लड़के से शादी की बात की जिसके साथ उनकी बेटी का चक्कर था, मगर वो लड़का साफ मक्कर गया। अरे अंकल, मैं तो बस दिल बहलाने के लिए उससे बात कर रहा था। आप उसे मेरे ही गले बांधना चाहते हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तब उन्होंने अपने एक शागिर्द के साथ मारिया की शादी का फैसला कर लिया था और मारिया को बताए बगैर शादी की तारीख भी रख दी गई। जब मारिया को पता चला तो उसने एतराज़ किया तो वो कहने लगे, बेटी तुमने मुझ पर अपना हक जताने का अख्तियार खो दिया है, मुझे जो बेहतर लगेगा वही करूँगा। वो दुल्हन बनकर समीर के साथ उसके घर आ गई थी। इसकी शादी के बाद ही इसके वालिद ने अपनी आंखें मूंद ली थी और अपनी बेवी और बेटे को बेसहारा छोड़ गए थे। उनकी बेवी लोगों के घरों में काम करके अपना और बेटे का पेट पालने लगी थी। मारिया का अपने मेके में माँ और भाई के अलावा कोई भी न था। इसकी शादी के बाद माँ का रवैया उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था। समीर एक सादा सा नौजवान था। वो एक मजदूर था, कम पढ़ा लिखा था, इसलिए न तो वो कोई अच्छी नौकरी कर सकता था और न ही उसके पास इतना पैसा था कि वो अपना कारोबार कर सकता। बेचारा दहाड़ी लगाकर अपना और घर वालों का पेट पालता था। वो खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है जो सघड़ भी होगी और उसके घर को भी सजाकर रखेगी, क्योंकि इसकी माँ ऐसी ही थी और बाप भी बहुत शरीफ आदमी था। मगर ये तो शादी के बाद समीर को अंदाज़ा हुआ कि मारिया अपने माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न तो उसे घर को साफ सुथरा करना अच्छा लगता था और न ही वो किसी घर के काम में दिलचस्पी लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने ज़िद शुरू कर दी थी, मुझे मोबाइल लेना है। समीर कहने लगा, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दे दूंगा। मगर मारिया अपनी बात से पीछे हटने पर तैयार न थी। अभी के अभी मोबाइल लेकर दो। वो मोबाइल के जरिए से अपने इस आशिक के साथ राब्ता कायम करना चाहती थी, क्योंकि बाप ने ज़बरदस्ती शादी तो कर दी थी मगर वो उसे भूल नहीं पा रही थी। और ये बात समीर बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर उसे अंदाज़ा होता तो वो कभी भी उसके साथ शादी न करता। तब समीर ने अपने कुछ दोस्तों से इधार पैसे लेकर मारिया को मोबाइल लेकर दे दिया था। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं, इतनी आसानी से आपने मेरी बात मान ली। मारिया खुश हो गई थी। मारिया की माँ जो हमेशा उससे गुस्से से ही पेश आती थी, बाप की मौत का जिम्मेदार वो उसी को ठहराती थी। एक दिन मारिया माँ के पास आई तो उसने माँ के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे और एक नया जोड़ा भी माँ को तहफे के तौर पर दिया। इसकी माँ तो देखकर हैरान रह गई। अरे इतना पैसा ये कहाँ से लेकर आई हो? मारिया कहने लगी, माँ तुम ये सब रख लो, ऐश करो, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें पैसे लेकर दूंगी, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? मारिया की माँ ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। शोहर की कमाई इतनी न थी कि वो कभी खुलकर खर्च करती।
हमेशा खुलकर खर्च करने की हसरत दिल में लिए वो इतनी उम्र गुजार चुकी थी, और अब जब इस उम्र में उसके पास इतना पैसा आया तो वो खुशी से बेकाबू हो गई थी। इतना पैसा तो मैं लोगों के घरों में पूरा महीना काम करके भी नहीं कमा पाती, जितना मेरी बेटी ने दिया है। मारिया कहने लगी, माँ तुमने बस ये करना है कि मेरे शोहर से ये कहना है कि मैं दरगाह के पास सलाम दा करके तुम्हारे पास रात रहने के लिए आई हुई हूं। जब भी मेरा शौहर यहाँ पर आकर मेरे बारे में पूछेगा या मुझसे मिलने की कोशिश करेगा तो तुम उसे ये कहना कि मैं दरगाह गई हूं। तुमने मेरे शौहर को ये बात नहीं बतानी कि मैं यहाँ पर नहीं हूं। मगर बेटी, मैं ऐसा क्यों करूं? और मुझे ये बताओ कि तुम अपने शौहर से झूठ बोलकर कहाँ जाओगी? अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो ऐसा कौन सा ठिकाना है तुम्हारा जहाँ जाओगी? इस बार मारिया इसरारी अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। माँ, तुम चाहती हो कि घर की हालत बदल जाए, भाई पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए और तुम्हें भी लोगों के घरों में काम करने से जान छोड़ जाए। हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि मैं अब आराम करूँ, सुकून से जिंदगी गुजारूं। मगर बेटी, जब तक जान बाकी है तब तक तो ये जिंदगी के बखेड़े निपटाने पड़ेंगे। मारिया कहने लगी, माँ, अब से ये तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर हैं। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि हर हफ्ते मेरा साथ देना है। मैं तुम्हें अपने शौहर से बात करवा दिया करूंगी, तो तुमने मेरे शौहर से वही कहना है। समीर का ये मामूल था कि वो हर जमारात को करीबी दरगाह पर जाता था और अपनी बीवी को भी अपने साथ जरूर लेकर जाता। जिस दिन मारिया अपनी माँ के घर होती तो इस दिन वो अकेला ही चला जाता था। एक दिन जब मारिया उसके साथ दरगाह पर आई तो वहां पर बाबा मारिया को देखकर चौंके थे। समीर से कहने लगे, बेटा एक गिलास पानी का ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मारिया वहीं पर खड़ी थी। समीर के जाते ही बाबा उससे कहने लगे, बेटा, इंसान को दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत को भूलना नहीं चाहिए। बेटा, जो इंसान के अंदर होता है, जो उसकी सूझ होती है, वो कभी ना कभी सबके सामने आकर रहती है और तब इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। मारिया इनकी बात सुनकर चौंकी तो थी मगर समझ ही नहीं थी। क्या कहा आपने बाबा? आपकी बात की मुझे समझ नहीं आ रही। बाबा मुस्कुरा दिए थे। बेटा, अगर वक्त पर समझ जाओ तो इसमें तुम्हारी बेहतरी है, वरना अगर वक्त हाथ से निकल गया तो तुम पछताकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। उसी वक्त वहां पर समीर उनके लिए पानी लेकर आ गया तो वो खामोश हो गए थे। एक दिन जमारात को जब समीर वहां पर गया तो आज वो अकेला था क्योंकि मारिया अपनी माँ के घर थी। बाबा ने उसे समझाया, बेटा, इंसान जब किसी पर हाकिम बनता है तो उसके फराइज पहले से ज्यादा हो जाते हैं। अब वो अपनी मातहत हर चीज के लिए जवाबदा होता है। उसे इतना बाखबर होना चाहिए कि अपनी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में भी होने वाले वाकयात के बारे में वो अच्छे से जानता हो। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो समझदार और ज़ेरक निगाह हो। समीर उनकी बातों पर सिर हिलाता रहा मगर वो भी बाबा की बात को समझ नहीं सका था। अब मारिया का यही मामूल बन गया था। जब भी मारिया का कहीं घूमने का प्लान बनता या फिर अपने किसी मर्द दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए जाती तो वो रात भर घर से बाहर रहती थी। ऐसी सूरत में वो अपनी माँ का इस्तेमाल करती। समीर, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो चाहती है कि मैं उनके पास 2 दिन रहने के लिए जाऊं। आपको एतराज़ तो नहीं होगा? समीर कहता, देखो मारिया, घर में माँ अकेली है, वो अभी बीमार है, वो घर के काम काज नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में मुझे खाने पीने की हर बात की बहुत परेशानी होती है। अगर तुम उसी तरह माँ के घर रोज रोज जाओगी तो मेरे घर का क्या होगा? समीर का उतना कहना ही था कि मारिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपने मुझे कैद किया हुआ है, अपनी और अपनी माँ की नौकरानी बनाकर लाए हैं। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मेरी वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, इसका मुझ पर से हक खत्म हो गया। मारिया के रोने पर समीर हकला गया था। अरे नहीं मारिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, अम्मी से मैं कह दूंगा कि वो कोई ना कोई बंदा रखी लेंगी। मारिया 2 दिन कहकर पूरा 1 हफ्ता घर से बाहर रहती थी। समीर घर में था तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान होती। बेटा, आज मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए गई। जब वापस आई तो मेरा पाँव फिसल गया, मैं मन्ना के बल जमीन पर गिर गई। अब मुझ में चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। मैंने खाना भी नहीं बनाया बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है। इस तकलीफ से मेरी जान निकल रही है। अम्मी तुम रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। समीर माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था।
उसने मरहम पट्टी करवाई। वापस घर छोड़ने के बाद वो सीधा मारिया की माँ के पास गया था। खाला जान, आप मारिया को मेरे साथ भेज दें। मारिया की माँ हैरान रह गई। क्या मतलब बेटा? अरे आपके पास मारिया आई हुई है, पिछले 1 हफ्ते से आपके पास ही रखी हुई है, आप उसे कहीं मेरे साथ चले। तब मारिया की माँ को उसकी बात याद आ गई। हाँ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वह डॉक्टर के पास गई हुई है। जैसे ही वो वापस आती है तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। समीर कहने लगा। ठीक है खाला जान, मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। काफी देर गुजर गई थी। समीर वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। मारिया की माँ घबरा रही थी। क्या करूं? तभी उसने मारिया के नंबर पर कॉल मिलाई। अरे बेटी, तुम 1 हफ्ते से घर से बाहर हो। हाँ माँ, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कहीं वो तुम्हारे पास आ तो नहीं गया? तुमने सच तो नहीं बता दिया? अरे नहीं बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। मारिया इस वक्त दूसरे शहर में थी, अपने नए दोस्त के साथ वो घूम फिर रही थी। दोस्त ने उसे बहुत ही ज्यादा शॉपिंग भी करवाई थी और बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अब ये सब मैं समीर के सामने माँ के पास कैसे लेकर जाऊंगी? मगर मजबूरी थी, घर आना तो था। शाम के वक्त वो घर पहुंची थी। समीर उसे देखकर गुस्से में आ गया था। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताओ, तुम कौन से डॉक्टर के पास गई हुई थी जहां से वापस आते हुए तुम्हें इतनी देर लग गई? और ये सब क्या है? मारिया रोने लगी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। एक तो मैं इतनी बीमार हूं, उसके बजाय कि मेरा ख्याल करें, ऊपर से आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और डॉक्टर के पास बहुत ही ज्यादा रश था, वहां बहुत सी औरतें थीं। मेरा नंबर आते आते देर हो गई और फिर दरगाह पर चली गई सलाम दुआ करने, और आप हैं कि मेरी बात को समझने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। समीर शर्मिंदा हो कि ऐसी बात नहीं मारिया, मैं तो तुम पर शक नहीं कर रहा। मारिया कहने लगी। माँ, ये आपकी चीजें हैं जो आपने मंगवाई थी। जब ये सब सामान खोलकर मारिया की माँ ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थी, क्योंकि उसमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें थीं, जिनमें गोश्त, फल और पहनने के लिए नए कपड़े भी मौजूद थे। मारिया ने चुपके से कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ पर रख दिए और घर में आ गई। माँ, मैं कुछ दिनों बाद फिर से बाहर जाऊंगी, कुछ काम है मुझे, और तब आपने मेरे शौहर से कहना है कि मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूँ और वहां से गौस पाक की दरगाह पर जाऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। अरे बेटी, मुझे बताओ तो तुम कर क्या रही हो? तब मारिया ने माँ को सच बता दिया था। माँ, मैं गुर्बत वाली जिंदगी गुजारते गुजारते तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं लड़कों से पैसे वसूल करती हूँ और बदले में उन्हें खुशी देती हूँ। मारिया की माँ ने उसे बुरी तरह डांटा था। बेटी, ये गलत बात है, गुनाह है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मारिया कहने लगी। माँ, क्या करूं फिर? ससक ससक कर जिंदगी गुजारूं, और आपको भी इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर दूंगी? फिर मेरे शौहर की तो इतनी कमाई है नहीं। मारिया की माँ खामोश हो गई। अच्छा बेटी, मुझे थोड़े से और पैसे दे दो, तुम्हारे भाई के स्कूल की फीस देनी है और उससे कुछ शॉपिंग भी करवानी है। मारिया ने अपनी माँ के हाथ पर मजीद कुछ पैसे रखे थे। फिर मारिया की माँ ने उसे समझाया, बेटी ये गलत है, लेकिन मारिया मुंह फेर कर बाहर आ गई और अपने शौहर के साथ चली आई थी। घर में अभी वो कुछ फल और खाने पीने का सामान लेकर आई थी। ये सब उम्मी ने भेजा है। मारिया की सास देखकर खुश हो गई, उसे दुआ देने लगी, अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी जिंदगी दे। मगर बेटा, अपनी माँ से ये सब लेना ठीक नहीं है, वो भी तो बेचारी दूसरों के घरों में काम करती है, इतनी मेहनत करती है। तुम्हें चाहिए कि माँ की मदद करो, इससे ये सब लेकर इस पर बोझ मत डाला करो। मारिया ने सास की बातें एक कान सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। अब सास भी मारिया के रंग ढंग देखकर हैरान थी। एक दिन जब मारिया फिर अपने झूठ का सहारा लेकर माँ के पास से बाहर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बस करो बेटी, अब नहीं, माँ ने धीमी मगर पुराज़म आवाज में कहा। ये जो कुछ तो कर रही है, ये तेरे वालिद की मौत का सबब नहीं बनेगी, लेकिन ये जरूर तेरी अपनी मौत बन जाएगा। मौत सिर्फ जिस्म की नहीं हुआ करती, रूह की मौत हुआ करती है, और मैं अपनी बेटी की रूह को मरते हुए नहीं देख सकती। माँ की बात ने मारिया के दिल पर चोट की। उसी शाम जब समीर काम से लौटा तो मारिया ने उसे कमरे में बुलाया। समीर, मुझे माफ कर दो, मारिया ने सच्चे दिल से कहा। इसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। मैंने तुम्हें, तुम्हारी माँ को और सबसे बढ़कर खुद अपने आप को धोखा दिया है।
मारिया ने सारा माजरा सच सच बयान कर दिया। समीर पहले तो गुस्से से भर गया, फिर माँ ने दोनों के दरमियान बैठकर समझाया, बेटा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन माफ़ी उसे बेनाई बख्शती है। समीर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी ये बहादुरी, तुम्हारी ये रासतबाजी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मारिया। हम सब गलती करते हैं, लेकिन सच बोलना और अपनी गलती तस्लीम करना ही सबसे बड़ी नेकी है। और फिर अगले जमारात का दिन आया। मारिया अपने शोहर समीर के साथ दरगाह पर हाजिर हुई। इस बार न कोई छिपछिपा, न कोई झूठ। बाबा ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हकीकी तब्दीली वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो तुम्हारा अपना दिल महसूस करे। तुम्हारे चेहरों पर आज सच्चाई की रोशनी है। याद रखो, अल्लाह के यहाँ वही शख्स हकीकी इंसान है जो अपनी गलतियों को मानकर उन्हें दरस्त करने की हिम्मत रखता हो। तुमने आज वो हिम्मत दिखाई है। मारिया ने आंखें बंद करके दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे और मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे। अब मैं हमेशा सच्चे रास्ते पर चलूंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।